देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नेताओं के धराधर इस्तीफे, रातों रात राजनीति में हड़कंप, साथी भी छोड़ेंगे साथ। एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने इस वक्त जा रहा हूं, जो हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में तहलका सा मचा दिया है। आप दर्शकों को मालूम है, मैंने पिछले खबर में भी बताई थी, जेफरी एप्स्टीन फाइल। जेफरी एप्स्टीन, हर देश के अंदर जिस व्यक्ति का भी नाम जेफरी एप्स्टीन में आया है, चाहे वह प्रोफेसर हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। भारतवर्ष के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल बड़ी अहम है कि चरित्रता पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप दर्शकों को गुजारिश करूंगा कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बीच बीच में नेटवर्क छोड़ रहा है, इसलिए आप दर्शक जुड़े रहें, आप दर्शक कहीं भी न। जिस तरह से हमारे देश में जेफरी एप्स्टीन के अंदर अनिल अंबानी का नाम आया है, अनिल अंबानी के कई सारे ऐसे प्रूफ आ गए हैं कि जो बहुत बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, जिससे वह बच नहीं सकते। लेकिन अचानक 40,000 करोड़ रुपया उनके खाते से गायब, यानी कि देश छोड़ के भागने की तैयारी भी कहीं ना कहीं है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। और वह हमारे प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकियों में एक माने जाते हैं। याद रखिएगा आप दर्शक, इस पर फिर जिक्र करूंगा। लेकिन हमारे सरकार के कैबिनेट में मंत्री का अगर नाम आए और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार आए, तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। और उसमें जिक्र प्रधानमंत्री का आए तो भी गंभीर हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आया है और कुछ भी नहीं। ईमेल आया है, मोबाइल नंबर आया है, एड्रेस आया है, नाचते हुए देखे गए हैं, पूरे विश्व ने देखा है इजराइल के अंदर। अब सवाल यह उठता है कि अनिल अंबानी या कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी वह किसके लिए कर रहे थे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे थे? तो अगर कर रहे थे तो क्या हमारे देश का विदेश मंत्रालय जो है इतना सक्षम नहीं था कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से बात करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का मीटिंग फिक्स करता? इसके लिए जेफरी एप्स्टीन, जो एक चरित्रहीन व्यक्ति था, उससे संपर्क साधना जरूरी था। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, हरदीप सिंह पुरी जब जेफरी एप्स्टीन से जब से मिलना शुरू किया, उससे पहले जेफरी एप्स्टीन के ऊपर चरित्र हनन का आरोप लग चुका था। वह जेल के सलाखों के पीछे से आ चुका था। और अब जो प्रूफ, वीडियो या फोटोस या ईमेल या व्हाट्सएप चैट जो आ रहे हैं, वह ऐरा गैरा के नहीं, वायरल नहीं कर रहा है, ऐरा गैरा नहीं दे रहा है उसे अमेरिकी अदालत और वहां के ब्यूरोक्रेसी ने अप्रूव्ड किया है। वही चीजें निकल करके आ रही है। यह सिर्फ ख्यालों में नहीं है, हकीकत है यह। अब ऐसे में जेफरी एप्स्टीन के कई ईमेल्स में, चैट में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आना एक चिंताजनक बात है। लेकिन रातों रात इस्तीफे हो रहे हैं, प्रोफेसर पद से इस्तीफे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद से और राष्ट्रपति के पद से हो रहे हैं, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे लोग इस्तीफे दे रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि हमारे देश में क्यों नहीं इस्तीफे होंगे और हमारे देश में जांच क्यों नहीं होगी? अब महत्वपूर्ण है कि अगर हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री हैं, तो हरदीप सिंह पुरी के ऊपर ऐसा अगर आरोप लग रहा है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और उनके इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। और प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर दाग है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इसकी मांग बड़ी तेज हो गई है। ऐसे में एनडीए की जो साथी हैं, उनका
बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि उनका जो सहयोग सरकार को मिल रहा है, उनका रुख क्या होगा, उनका क्या निर्णय होगा, क्या यूं ही साथ ही रहेंगे या साथ छोड़ देंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु आकर के उभर जाता है, जिसमें अभी तक जो भी घटनाक्रम हुए। एक चीज आप दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी जो खबर है कि पार्लियामेंट फिर स्थगित कर दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अभी तक पार्लियामेंट चल नहीं पाया है और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में भाषण नहीं दे पाए थे। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, मुख्य रूप से चंद्रबाबू नायडू या एकनाथ शिंदे। मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हालांकि ममता बनर्जी का नीतीश कुमार के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाता। अभी नीतीश कुमार के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो प्रतिक्रिया है, चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल ही साइलेंट मुद्रा में है, चुप्पी मार करके बैठे हुए। अभी तक एक बार भी ना तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी की है और ना ही उन्होंने सरकार का कोई बचाव किया है। जबकि आंध्र प्रदेश से 18 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी के 6 सांसद और पवन कल्याण के 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र की सत्ता में। ऐसे में यह 18 सांसद बड़ी अहम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र से 7 सांसदों वाली पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी केंद्र सरकार को समर्थन कर रही है और साथ ही साथ राज्य के अंदर भी 57 विधायकों का समर्थन मौजूद है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में एकनाथ शिंदे का टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि मेयर को लेकर के कुछ कंप्रोमाइज चल रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे 2 राह पर खड़े हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से वह मदद चाहते हैं, जो उद्धव ठाकरे से बातचीत लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनके 29 पार्षद जो बीएमसी में चुन करके आए हैं, जो अब 11 तारीख को मेयर मिल जाएगा महाराष्ट्र बीएमसी को। लेकिन महाराष्ट्र बीएमसी में मेयर मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका मेयर बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बाला साहब ठाकरे की 100वीं शताब्दी वर्ष चल रहा है। 100वीं शताब्दी वर्ष चलने के बाद बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना का पार्षद बन जाए। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि एकनाथ शिंदे अपना बना पाते हैं या नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनका बनाने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे का भी कहना कि बाला साहब ठाकरे की 100वीं शताब्दी है तो शिवसेना का बनना चाहिए, और क्या 100वीं शताब्दी न हो तो नहीं बनना चाहिए। अभी तक बीएमसी शिवसेना के कब्जे में थी। बीएमसी के अंदर 227 सीटें हैं टोटल और 114 बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि 114 सीटें बहुमत का आंकड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 87 सीटें हैं और एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास 29 सीटें हैं। 29 सीटें मिलाकर के महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर मेयर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन का बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को उसमें हिस्सेदारी नहीं दे रही है। जबकि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर यह कहा कि 2.5 साल का एक फार्मूला तैयार कर लेते हैं। जबकि वह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अपनी पार्टी का विलय आप हमारी पार्टी में भाजपा में कर दो, हम आपके लिए सोचेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के लोग तैयार नहीं हुए। ऐसे में 7 सांसदों का समर्थन दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है एकनाथ शिंदे शिवसेना का। अब उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है, जो एक शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समर्थन देने को तैयार है। इसके बाद भी अगर एकनाथ शिंदे नहीं बनाते हैं तो मुसीबत आएगी एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि उनके लोग पार्टी में भगदड़ मच सकती है, टूट सकती है पार्टी, क्योंकि जैसे पहले शिवसेना टूटी थी एकनाथ शिंदे लेकर के आ गए। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन को बीएमसी में अपना मेयर बनाने के लिए 8 पार्षदों की जरूरत है। 8 पार्षद होते हैं तो इंडिया गठबंधन का मेयर बन जाएगा। लेकिन वह 8 के जगह यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के 15 पार्षद इंडिया गठबंधन यानी कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। अगर उद्धव ठाकरे के संपर्क में है तो इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाएगी और महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर बन जाएगा। अन्यथा अगर एकनाथ शिंदे जाते हैं
तो दोनों मिलाकर के शिवसेना का मेयर बन सकता है, एक मेयर और एक डिप्टी मेयर, यानी कि शिवसेना के हाथ में ही सत्ता रहेगी। लेकिन उसमें कांग्रेस के 24 पार्षदों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कांग्रेस के राहुल गांधी से बात उद्धव ठाकरे ने की है और कांग्रेस ने समर्थन देने के लिए कह दिया है। क्या होगा यह वक्त बताएगा, 11 तारीख को पता चलेगा कि मेयर किसका बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 87 सीटें हैं और 114 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, किसी भी कीमत पर मेयर नहीं बन पा रहा है। तब देखना दिलचस्प होगा कि तोड़फोड़ कैसी होती है और किसकी होती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा। लेकिन इसी बीच जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट जो अभी अभी सूचना आई है और मैंने आप दर्शकों को बताया कि पार्लियामेंट फिर स्थगित हो गया है। लोकसभा का कार्यवाही लगातार स्थगित होता जा रहा है, नहीं चल रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विपक्ष के कई सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा करना चाहता है। मुख्य रूप से जेफरी एप्स्टीन फाइल का है, अमेरिका से जो डील हुआ है, जो हमारे देश के भारतवर्ष के अंदर किसानों को, मजदूरों को, आम व्यक्तियों को जो दिक्कत उससे आने वाली है, क्योंकि अमेरिकी बाजार का सामान अगर हमारे देश में उतर जाएगा तो हमारे देश के किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और जब हमारे देश के किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी तो जीविका चला पाना बहुत मुश्किल होगा। यहां तक कि एप्पल से लेकर अंगूर तक और सोयाबीन ऑयल तक अमेरिका हमारे देश में उतारेगा, तो हमारे देश का सोयाबीन क्या होगा, हमारे देश का कश्मीरी एप्पल क्या होगा, बाकी के एप्पल क्या होगा, हमारे देश के अंगूर कौन खरीदेगा जब अमेरिका के हो जाएगा। $500 बिलियन यानी कि 45,30,000 करोड़ रुपया। सोचिए, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को बताया था कि 500 बिलियन यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और उस करारनामा में यह लिखा गया, आधिकारिक खबर है, यह मैं दे रहा हूं आप दर्शकों को, कि जो अमेरिका से व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है। अब हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछने से कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछिए, और पीयूष गोयल से जब पत्रकार पूछते हैं तो वह कहते हैं कि जयशंकर से पूछिए, यानी कि विदेश मंत्री से, यानी कि क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए शक और गहराता जा रहा है। ऐसे में $500 बिलियन का व्यापार होगा जो भारतीय रुपए के अनुसार 45,30,000 करोड़ रुपया होता है। ऐसे में हमारे देश का बजट जो सालाना है वह टोटल 53,30,000 करोड़ का है, यानी कि भारी भरकम हिस्सा हमारे देश का बजट का अमेरिका के पास जाएगा। ऐसे में $500 बिलियन का 5 साल में व्यापार करेगा भारत, तो यह एक बहुत मुश्किल आने वाला है वक्त में। इसको लेकर के किसानों की टिप्पणी आनी शुरू हो गई है और जगह जगह जो किसानों से बात की जा रही है घूम करके, किसानों में गुस्सा एक भर रहा है, कहीं ऐसा न हो, क्योंकि 12 तारीख को किसानों ने पूरे देश में एक आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में जब हम लोग घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं और देख रहे हैं इस चीज को कि किसान बड़ी भारी में मात्रा में तैयारी कर रहे हैं सड़क पर उतरने का। अगर किसान सड़क पर उतर गए तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि 13 महीने तक किसान जो दिल्ली के अन्य बॉर्डरों पर खड़े थे, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर पर जो किसान खड़े थे, 13 महीना खड़े रह गए, लेकिन सरकार की एक गलती ने 13 महीने तक आंदोलन खड़ा कर दिया। जब किसान जाना चाहते थे दिल्ली के अंदर और एक चक्कर मार के आना चाहते थे तो उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया और रूट को डाइवर्ट करके लाल किले की तरफ ढकेल दिया गया। यह प्रशासन की गलती थी, किसानों की गलती नहीं थी, क्योंकि रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था। कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति थी उस किसान आंदोलन को भंग करने का, और उसके बाद जो कारनामा हुआ दिल्ली के अंदर वह इतिहास में दर्ज हो गया और किसान उससे और आक्रोशित हुए। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ वहां पर गई और जाकर के उन्हें प्रताड़ित किया गया और राकेश टिकैत के आंखों से निकला आंसू पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। फिर आंदोलन 13 महीने तक चला, जो सरकार को घुटने के बल आना पड़ा। सरकार को 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। पहली बार मोदी सरकार में ऐसा था कि मोदी सरकार घुटनों पे आ गई थी। इसको लेकर के सतपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, ने अपना एक बयान दिया था। कहा था मोदी जी को कि 750 किसान शहीद हो चुके हैं, 3 कृषि कानून वापस लीजिए। लेकिन सरकार ने कानून बनाते वक्त किसानों से राय मशवरा नहीं किया था। वैसे ही
इस बार जो अमेरिकी डील हुई है 500 बिलियन डॉलर की, यानी कि 45 लाख 43 लाख 30 हजार 43 लाख 30 हजार करोड़ का डील करने के बाद भी अमेरिका ने, हमारे देश की सरकार ने किसानों से राय मशवरा नहीं की और ना ही इसका पार्लियामेंट में कोई चर्चा हुई। इस बात के मुद्दे को अब किसान उठा रहे हैं कि आपने हमसे पूछा करार करते हुए, नहीं तो यह डील आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हंगामे का भेंट चल रहा है और पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं हो पा रही है। पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष अमेरिकी डील को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है, जेफरी एप्स्टीन फाइल पर भी सवाल कर रहा है और बहुत अहम सवाल है कि इस वक्त जो जनरल नरवणे की चीजें जो थी, जो बॉर्डर सीमा पर दिक्कत हुई थी, और अपने बुक में जनरल नरवणे ने लिखा है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने देश के सवाल किया है प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मलेशिया चले गए। अब स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर जो बयान दिया वह भी एक भयावह रहा और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन के अंदर आक्रोश पैदा हो गया। अब हंगामे का भेंट चल रहा है। इस देश की 144 करोड़ जनता जब पार्लियामेंट के अंदर 543 सांसदों को चुन करके भेजती है, एक पर्व के तौर पर चुनाव को मनाया जाता है और लोगों को 5 साल बाद अपना अधिकार देने के लिए मिलता है। ऐसे में जब लोग जाते हैं चुन करके और वह हंगामे का भेंट चढ़ जाए तो अपने अपने क्षेत्रों का नेता कैसे आवाज उठाएंगे। हर क्षेत्र में अलग अलग दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती है, मजदूरों की अलग दिक्कत होती है, किसानों की अलग होती है, आम व्यक्ति की अलग दिक्कत होती है। सरकार को इसे सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन सरकार जब उसे सॉल्व न करे और उसे एक सवाल बना करके खड़ा कर दे तो उस सवाल का भी सवाल बन जाता है जिसका जवाब देश मांगने लगता है। अब एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, चंद्रबाबू नायडू को ले ले या नीतीश कुमार को ले ले, एकनाथ शिंदे को ले ले तो या चिराग पासवान को ले ले। चिराग पासवान की मजबूरी हो सकती है कि चिराग पासवान की पार्टी एक बार टूट चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ी थी, और वह पशुपतिनाथ पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं और रामविलास के भाई थे, उनके हाथ में एलजेपीआर चली गई। लेकिन चिराग पासवान ने दूसरी पार्टी बनाई, इस वक्त वजूद है उनका, 5 सांसद है, 19 विधायक बिहार के अंदर है, तो वह एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। कहते भी है मैं हनुमान हूं, मैं नहीं मानता, यह राजनीतिक एक बयान हो सकता है, ऐसा इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी से टिके हुए हैं। अब ईमानदारी है या मजबूरी है यह वक्त बताएगा, क्योंकि एक बार जब बयान उनका आया था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर, तो उन्होंने क्या ना यह कहा था कि नहीं, यह बिल बहुत घातक है, यह बिल पास नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में और मैं इसका समर्थन नहीं करता, तो उनकी सांसदी जाने तक आ गई थी। तब ऐसे में चिराग पासवान यह समझते हैं कि अगर वह थोड़ा भी इधर उधर बयान दे दिए या हटने की कोशिश किए तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। कई सारे केसेस भी नेता के ऊपर होते हैं, ईडी सीबीआई इसमें सक्रिय है तो उनको जेल भी हो सकता है, इसलिए चिराग पासवान शांत रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, कि नीतीश कुमार कभी कुछ खबरें आती है कभी कुछ खबरें आती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास आंध्र प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत है और 2/3 बहुमत से सरकार चल रही है, किसी गठबंधन की सरकार नहीं है। जबकि पवन कल्याण जो एक साउथ फिल्म के अभिनेता है, अच्छे अभिनेता है, इंसान भी अच्छे हैं, नाम भी अच्छे हैं उनके, उनको मानने वाले और जानने वाले भी हैं। ऐसे में वह डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, चंद्रबाबू नायडू के साथ में है, उनके 2 सांसद हैं, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू की जो फैसला करेंगे 2 सांसदों की मंजूरी होगी। ऐसे में 18 सांसद आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं इस वक्त केंद्र की सत्ता में। जब यह चीजें हैं तो सरकार से अगर 18 सांसद कम हो जाएंगे तो सरकार लड़खड़ा जाएगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे से टकरार बढ़ता जा रहा है और एकनाथ शिंदे से भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और जब विदेशों में इस्तीफे शुरू हो गए हैं जेफरी एप्स्टीन को लेकर के, तो ऐसे में अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हमारे देश की सरकार के अंदर जिन मंत्रियों पर दाग लग रहा है उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अब यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो चरित्र जिसके नहीं है वह किसी को पढ़ाएगा तो क्या ज्ञान देगा वह, लेकिन जो मंत्री ऐसे
चरित्रहीनता में अगर फंसे हों, अगर वह मंत्री पर रहेंगे तो वह लोगों के लिए न्याय क्या करेंगे, क्योंकि उनकी नीयत सही नहीं है। ऐसे में इस्तीफों की मांग उठने लगी है। अनिल अंबानी के खाते से 40,000 करोड़ रुपया अचानक गायब हो जाता है। जैसे ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी 7,000 करोड़ रुपया लेकर के देश से भाग गए, विजय माल्या 30,000 करोड़ लेकर के भाग गया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, यह लोग पैसे लेकर के हमारे देश से भाग गए। हमारे देश के मध्यम वर्ग और गरीबों के पैसे डूब गए बैंकों में, एलआईसी में डूब रहे हैं, हर जगह डूब रहे हैं। तो वैसे कहीं अनिल अंबानी तो नहीं भागने वाले हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखना है कि सरकार का क्या फैसला होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन एक चीज है कि मोदी सरकार पूरी तरह से हिल गई है, जब देश विदेश में ताबड़तोड़ नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं और एनडीए के साथी भी अब सोचने के लिए बड़ी मजबूर हो रहे हैं। सरकार को इस पर गंभीर रूप से चर्चा भी करनी पड़ेगी पार्लियामेंट के अंदर, इस पर विचार भी करना पड़ेगा। अन्यथा कहते हैं ना कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जब सब कुछ धराशाह हो जाएगा तो फिर उसका अर्थ क्या रहेगा। इसलिए सरकार को वक्त रहते ही जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और वक्त रहते अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो सोचने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा और सरकार हिल जाएगी। लेकिन इस वक्त सरकार पूरी तरह से हिली हुई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखना यह होगा कि सरकार टिक कब तक पाती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह है। लेकिन इस सरकार के जो कारनामे थे अभी तक वह खोखले साबित हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और यह खोखले दावे हमेशा रहते नहीं, यह टूटते हैं, क्योंकि सच को आंच नहीं है। और कागज से अगर आप फूल बनाने की कोशिश करो, बन तो जाएगा, खूबसूरत भी लगेगा, लेकिन उसमें वह महक नहीं आएगी जो महक आती है। तो वही कहते हैं बनावटी और सच्चाई दोनों में बहुत डिफरेंस होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सरकार के लिए अब चिंता गहरा गई है, और सरकार कब तक टिकेगी मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर इस्तीफा कब होगा। जब विश्व में नेताओं का इस्तीफा, राष्ट्रीय अध्यक्षों का, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, एनएसए का इस्तीफा होने लगा है, तो हमारे देश में इस्तीफा क्यों नहीं, क्योंकि वही दावे उनके लिए भी हैं, वही आरोप उनके ऊपर भी है। तो क्या हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या हमारे देश संविधान से नहीं चल रहा है? क्या हमारा देश तानाशाही से चल रहा है? यह सारे सवाल सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि सरकार का इस पर निर्णय क्या होता है। अब आगे आप दर्शकों से यह गुजारिश करूंगा कि जरूर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टेप्ड इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।